हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने जो एक पहले टॉपिक पढ़ाया था वो था परसेंटेज, जिसके 4 to 5 पार्ट्स अपलोडेड हैं एंड आप उनको जाके देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक एवरेज और ये इसका पार्ट नंबर 1 होने वाला है। बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक्स भी कुछ फॉर्मूलेज भी आपको पता होने चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एंड आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन भी आगे आगे वीडियोस में कवर होने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको एवरेज को हम क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं, या फिर इनको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ढका पड़ा है, तो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं। सपोज आपको इधर रखा है 1 2 3 4 5, आपको इनकी एवरेज निकालनी है। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, इन सब का सम करोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 अपॉन में 5, ठीक है। प्लस करोगे 3 10 15 अपॉन में 5, तो ये आ गया 3, ठीक है। तो इसका मीन जो आ गया वो आ गया 3, ठीक है। तो आप ऐसे एवरेज को निकालते हो। ये तो सिंपल था, बहुत बेसिक था, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन। अगर आपको n ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं इसको ये जो सम है, इनका ऊपर का जो सम है वो अपने तरीके से नहीं निकालूं, मतलब कोई कोई टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका सम आपसे निकलेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत भारी होती हैं, तो उसका सम हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे सपोज कोई कहे आपको सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो आप ये थोड़ी ना करोगे। सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक तो आप काउंटिंग लिखोगे, फिर 1 से लेकर 15 तक उनका सम करोगे, फिर उसको 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो एवरेज आप जब निकालोगे, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, सम निकालना है 15 नेचुरल नंबर्स का। तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो होंगे 1 2 3 डैश 15 तक आपकी ये सीरीज जाएगी, ठीक। इसमें फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म हमारी 15 है, उसको अभी लिखा नहीं है, ठीक है। और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें कितने कितने का है, तो 1 का निकल रहा है, और वो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपका निकल जाएगा। तो ये आ रहा है 1, ठीक है। और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें दे रखी है 15 है, ठीक है। तो इसमें हमारा SN यानी कि n यहाँ पर हमें दे रखा है 15, तो S15 हम लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला बनेगा हमारा 15/2 यानी n/2 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस n यानी 15 माइनस 1 इंटू d यानी 1, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे 15/2 2 प्लस 14 15/2 इंटू 16, ठीक है, 8 15 8 या 120। तो आपका जो सम आया और 15 नेचुरल नंबर्स का, वो अगर आप वैसे भी करके देखोगे सिंपली 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 15 तक प्लस करके देखोगे तब भी 120 आएगा, और सिंपल ये फॉर्मूले लगाने से भी 120 ही आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का आपको निकालनी है एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जो हमने अभी ऊपर निकाल रखा है, क्योंकि 15 जो ऑब्जर्वेशंस थी उसका सम तो हमने पहले ही निकाल दिया, वो कितना आया 120। और नंबर ऑफ भी हमें पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, यानी कि जो हमारा एवरेज आ जाएगा यानी मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8।
यानी कि आप सम क्यों निकाल रहे हो, हम एवरेज पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, एवरेज। तो हम उसमें फॉर्मूले में क्या जरूरत पड़ती है हमें, सम की। और सम का अगर कोई भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी अगर कोई क्वांटिटी आ जाए तो उसका हम सम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया। और ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है ये भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी समझा दिया। ठीक, तो कुछ और छोटी बातें हैं, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार होते हैं। जैसे सपोज आप मतलब एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करेंगे, जैसे हम अपने मन में लेट कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर है x, उसमें अगर 1 बढ़ा दें तो उससे आगे वाला नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ जर्नल फॉर्मेट कैसे हम लिखेंगे उसको, x, x+1, x+2, x+3। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव अपने आप निकल जाएंगे। अगर हम इसी सीरीज में 1 रख दें, x की जगह 1 रख दें, तो 1, 1+1 2, 1+2 3, 1+4 1+3 4, यानी ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ सीरीज आ रही है। और ये हमें पता ही है कि ये कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक, ऐसी है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को भी हम कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट में, x, x+2, x+4, x+6, x+8। ओके, बट यहाँ पर जो x होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड, क्योंकि यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, ऑड नंबर्स होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। जैसे ऑड यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा x की जगह 1, तो पहला आ जाएगा 1, फिर आएगा 1+2 3, फिर आएगा 1+4 5, फिर आएगा 1+6 7, फिर आएगा 1+8 9। और ये हमें पता है ये सारे के सारे आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ऐसे ही हमारा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स निकल आएगा। इन दोनों की जनरल फॉर्म बिल्कुल सेम है, ऑड की और इवन की, बट फर्क बस इतना है कि इसमें यहाँ पर जो x हम लेते हैं वो ऑड लेते हैं ऑड वाले में, और यहाँ पर इवन वाले में हम इवन लेंगे x को। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया था ना x की जगह, यहाँ पर हमें लेना होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो 2+2 4, 2+4 6, 2+6 8। तो ये 2 4 6 8 आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। और हम इसमें भी अगर सीरीज जो ये फॉलो कर रहे हैं, ये जनरल फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। आप इसी से ही ये निकला है, और आप यहाँ पर देख सकते हो इसी का वेरिफिकेशन भी। तो ये हमारी छोटी बातें थी और बेसिक्स था जो मैंने आपको ये समझाया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसी वीडियो में करने वाले हैं हमारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, एंड ये कैटेगरी वाइज हमारे चलेंगे। पहले इक्वेशन बेस्ड आएंगे, फिर हमारे बेस्ड ऑन स्पीड क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर हमारे एवरेज एजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको एक मिसलेनियस क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी जिसमें हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपका कवर होगा। तो पहले हमारे क्या है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35। ठीक है, जो 120 कैंडिडेट्स ने जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो है 35। इफ एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 39, मतलब 5 कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं हमें 39, एंड दैट ऑफ फेल्ड की जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 15। देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन पास किया। देखो एवरेज मार्क्स हमें दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं कैंडिडेट्स के, ठीक है, एंड पास्ट कैंडिडेट्स के दे रखे हैं, एंड फेल्ड के भी हमें दे रखे हैं, एंड हमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने हैं वो निकालने हैं जो पास हुए। ओके, तो हम जो निकालना है उसी को x कर लेते हैं। लेट पास्ट कैंडिडेट्स बी x। तो फेल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 120। तो 120 में से अगर मैं x को घटा दूं यानी पास वालों को घटा दूं तो यानी कि फेल कैंडिडेट्स निकल आएंगे। तो ये आपस में निकल आए। अब आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35। आपको पता है ये टोटल है, तो टोटल को आपको हमेशा लिखना होता है, लेफ्ट साइड पे लिख लो या राइट साइड पे, जो भी आपकी मर्जी है। तो टोटल आप कैसे करोगे, यहाँ पर टोटल निकालोगे। टोटल क्या होगा 120 नंबर ऑफ इंटू एवरेज, ठीक है, यानी 120 इंटू 35 आपको इंटू करके लिख देना है, इक्वल टू। अभी जो टोटल है, टोटल जो मार्क्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, जो हमारे फेल्ड कैंडिडेट्स भी हैं और पास्ड भी हैं, मतलब पास प्लस फेल होके। तो पास वालों के कितना एवरेज दे रखा है
39 दे रखा है, ठीक है। 39 है पास वालों का एवरेज इनटू पास के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं x, क्योंकि हमने टोटल निकालते वक्त भी जो एवरेज दे रखा था 35 उसको टोटल कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करा था, तो हम पास में भी उसका जो एवरेज दे रखा है उसको पास कैंडिडेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, क्योंकि जो टोटल है वो पास प्लस फेल दोनों को मिलाकर बना है। तो फेल कैंडिडेट की एवरेज है 15 इंटू नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स। मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मल्टीप्लाई यहाँ पर एक सिग्निफाई कर सकता है टोटल, ठीक है। ये क्या है, टोटल है, और ये भी हमारे पास का टोटल है एंड ये हमारा फेल का टोटल है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 420 यानी 4200 इक्वल 39x प्लस 1800 माइनस 15x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24x प्लस का 1800 इक्वल 4200, ये प्लस का वहां जाके होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 में से 1 गया 2 2400 इक्वल 24x, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 100, यानी कि जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो कितने निकल आए आपके 100, और वही हमें निकालने थे, ठीक है। तो 100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहां पर भी देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है एक स्कूल में एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6 ईयर, ठीक है। एवरेज एज दे रखी है स्टूडेंट की 6 ईयर है, एंड एवरेज एज ऑफ 12 टीचर्स हमें कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। इफ एवरेज एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है, 7 ईयर्स दे रखी है। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स कितने मात्रा में है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एवरेज हमें क्या रखना होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको टोटल जो है वो टोटल के इक्वल में आपको रखना होता है। और टोटल वो कैसे निकलता है, जो भी टोटल, जैसे यहाँ पे वो कह रहा था कि एवरेज एज ऑफ टीचर इज 12 टीचर इज 40, चलो 12 टीचर की 40 एज यानी 12 इंटू 40, यहां से टीचर का हो गया, ठीक है, प्लस जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की कितनी है एवरेज एज 6, और है कितने स्टूडेंट x, तो x इंटू 6, तो ये हो गया टीचर का, ये हो गया स्टूडेंट्स का। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, टोटल कंबाइंड ग्रुप बनेगा। एंड कंबाइंड ग्रुप की एवरेज हमें कितनी दे रखी है, इफ एवरेज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट इज 7 ईयर्स, तो 7 इंटू क्या, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 12 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया हमारा टोटल। एंड ये टोटल किससे मिलकर बना, ये तो हमारे टीचर है एंड ये हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 7 जा 84 प्लस 7x इक्वल 480 प्लस 6x, यहाँ पे जाएगा x, यहाँ पे आएगा 480 माइनस 84, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 8 गया 9, 396। मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे 396। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000 रुपीज। 12,000 हमें क्या दे रखी है, उनकी एवरेज मंथली सैलरी दे रखी है सभी एम्प्लॉयज की 12,000। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय में भी क्लासिफिकेशन कर दी, मतलब टोटल की तो एवरेज सैलरी कितनी है 12,000 रुपए। अब वो कह रहा है एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है 15,000 एंड फीमेल एम्प्लॉय की दे रखी है 8,000, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय, रेशियो हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नंबर ऑफ नहीं दे रखा, हमें ना ही कोई नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय दे रखा, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, हमें उनकी क्योंकि रेशियो निकालनी है। तो हमने लेट कर दिया, लेट मेल एम्प्लॉय BX एंड फीमेल एम्प्लॉय BY, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब वो कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज 12,000, तो एवरेज क्या है इतनी, टोटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड निकालने के लिए, तो x प्लस वाई, ये तो हो गया टोटल, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की हैं, ऑल एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब मेल की कितनी दे रखी है 15,000, तो 15,000
एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेल, जैसे इसमें करा था नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, प्लस फीमेल की कितनी है 8000, 8000 इंटू नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितनी है y, ठीक है, x रेशो y में हमारा आंसर आएगा एंड जो हमारी रिक्वायर्ड रेशो आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 12,000x प्लस 12,000y इक्वल 15,000x प्लस 8,000y, तो x वहां चला जाएगा, ये यहाँ लिया हो नेगेटिव में ना लेके, 3,000x इक्वल 4,000y, यानी ये 1000 30 से 30 कैंसिल होती हुई, x बाय y यानी x रेशो y आ गया हमारा 4:3, यानी मेल टू फीमेल पूछा है ना रेशो, मेल टू फीमेल, तो मेल टू फीमेल रेशो कितना हो गया हमारा x रेशो y यानी मेल टू फीमेल इक्वल टू 4:3, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमें सबसे पहले ऐसी इक्वेशन को फ्रेम करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको टोटल रखना होता है, टोटल जो सबसे मिलकर बना हो उसको लेफ्ट या राइट साइड किसी पे भी रख सकते हैं, ऐसे रखना है। और वो जो दो इंडिविजुअल्स, जैसे यहाँ पर टोटल भी दे रखा था एंड यहाँ पर इंडिविजुअल्स यानी मेल एंड फीमेल की भी इंडिविजुअली हमारी एवरेज दे रखी थी, तो उस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद फिर एक टॉपिक और है हमारा, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे उसको, छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ ए कॉर्पोरेट हाउस इज 5,000, 5,000 दे रखा है एवरेज सैलरी, एंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, देखो होल स्टाफ की कितनी है 5,000, तो ये तो हो गया टोटल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो हमारा सैलरी ऑफ दी ऑफिसर्स है वो कितनी है 14,000, और जो ऑफिसर्स नहीं है यानी कि जो रेस्ट बचे स्टाफ में से ऑफिसर को निकाल के जो रेस्ट बचे वो हमारे कितने हैं 4,000, उनकी एवरेज दे रखी है एवरेज सैलरी। अब वो दे रखा है, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 500 देन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स विल बी। तो जो भी निकालना होता है हम उसी को ही x मान लेंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स को हम क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो रेस्ट यानी जो रेस्ट की हमारी एवरेज दे रखी थी उनका भी तो निकालना जरूरी है नंबर ऑफ, तभी तो हम ऑफिसर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ टोटल दे रखा है, ठीक है। तो स्टाफ कितना दे रखा है 500, ठीक है। तो ऑफिसर्स अगर x है और स्टाफ अगर टोटल जो है 500, ठीक है। तो 500 में से अगर मैं ऑफिसर्स की संख्या घटा दूं तो रेस्ट निकल आएगा, तो 500 माइनस x, ये हो गई हमारी रेस्ट की नंबर ऑफ रेस्ट, जो भी हमारे बचे हैं वो हमारी इनकी वो है नंबर ऑफ, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है टोटल, ठीक है। टोटल जो हमें एवरेज सैलरी ऑफ द स्टाफ दे रखी है वो दे रखी है 5,000, तो 5,000 और ये स्टाफ किससे मिलकर बना है नंबर ऑफ ऑफिसर्स प्लस रेस्ट, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ दे ही रखा है, तो हम सीधा इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 500, और इनको जोड़ के भी हमारा 500 ही आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू नंबर। अब हमने ये तो निकाल लिया टोटल स्टाफ का, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑफिसर्स प्लस रेस्ट, तो प्लस तो बीच में आई गई। नंबर ऑफ ऑफिसर्स की एवरेज कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, एवरेज सैलरी दे रखी है 14,000, तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। और जो रेस्ट बचे उनकी कितनी दे रखी है वो भी हम देख लेते हैं, उनकी दे रखी है 4,000, 4,000 इंटू 500 माइनस x, तो ये तो है हमारी रेस्ट की, ठीक है। इसकी जो रेस्ट की एवरेज है उस रेस्ट की एवरेज सैलरी को नंबर ऑफ रेस्ट ऑफिसर्स से हमने करा मल्टीप्लाई, एंड जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स है उसकी एवरेज को उसके नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करा, एंड ऐसे ही हमने क्या करा, जो पूरा स्टाफ मेंबर है नंबर ऑफ होल स्टाफ मेंबर कितना है 500, उसको उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करा। तो अब देखते हैं 25 लाख इक्वल 14,000x 20 lakhs माइनस 4,000x। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 10,000x यहीं पे रहेगा, ये 20 लाख वहां जाके 5 लाख हो जाएगा, 40 से 40 कट, x आ गया 50, यानी कि हमको क्या है 50 ऑफिसर्स हमारे टोटल हैं, क्योंकि हमने ऑफिसर्स कितने माने थे x, एंड x हमारा अंत में निकल आया 50, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बेस्ड ऑन इक्वेशंस वाले एवरेज पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके समझ आए होंगे। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और कवर करेंगे जो हमारा पूरा एक टॉपिक को कवर करेगा, वो है हमारा बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया बेस्ड ऑन स्पीड, बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड।
तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने हमारा हाईलाइट कर रखा है। अब पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है, एंड उसी डिस्टेंस को, जिसने उसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, उसी डिस्टेंस को वो y किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से भी स्पीड से भी कवर करता है, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अभी इससे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे उसी डिस्टेंस को वो x किलोमीटर पर आवर से भी कर रहा है एंड y किलोमीटर से भी पर आवर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A एंड B इज 778 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम A टू B, ये कुछ भी एक पॉइंट्स दे रखे हैं कि A से लेकर B तक वो जर्नी कवर करती है कितनी स्पीड पर, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। एंड उसी जर्नी से यानी B टू A वो बैक आती है। तो यहाँ पर ये जो y दे रखा था ना, वो आप ऐसे देख सकते हो कि एक जगह पर अगर हम जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस डिस्टेंस से वापस भी तो आएंगे। जैसे हम घर से हम कहीं पर भी जाते हैं, तो मान लो हम अपनी कार से जाते हैं और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हम वापस भी तो आते हैं, तो वो हमने सोचा कि हम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आए हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे, तो वो उनको डिफरेंट स्पीड्स को x और y यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो जा तो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहा है, लेकिन आ रहा है किस स्पीड से, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें उसकी ड्यूरिंग द होल जर्नी जो उसने कवर करा है, उसमें उसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला है, वही लगाएंगे। x यहाँ पर क्या दे रखा है, 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और y क्या दे रखा है, जो वो रिटर्न बैक की उसकी स्पीड है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो x और y ही चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56, 10 140, कट करेंगे 70, 10 8, 2 4 जा 5 जा 16, 33, 6 6 जा 30, 36, 7 जा 35.2, 67.2 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है उसकी होल जर्नी में। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये भी कवर होता है बेस्ड ऑन स्पीड पर। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको जरूर शेयर करना। एंड परसेंटेज टॉपिक का भी आपका जो सारे पार्ट्स अपलोडेड हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उनको चेक कर लेना, उन वीडियोस को देखना एंड देन उनके बाद अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। वो वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। थैंक यू।